अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ुबैर हुसैन। गूगल ट्रांसलेट को तो आप यूज करते ही होंगे, लेकिन अब तक आपने जितना भी यूज किया अपने लिए किया। लेकिन आज हम यूज करने वाले हैं क्लाइंट के लिए, इसे अर्न करने के लिए। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा आप गूगल ट्रांसलेट से कैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूँ ब्लॉगर का कोर्स जो आपको फ्री में कोई भी नहीं देगा और मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री। तो बिना टाइम जाया किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहां पर लिखना है translate.com। अब जैसे ही translate.com लिखेंगे कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको शो होगी। तो ये है वो वेबसाइट जहां से हमने अर्निंग करनी है। मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखा दूं कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यूएस की ये वेबसाइट है और यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसका आपको रेवेन्यू मैं दिखाऊं तो 10 से 15 मिलियन डॉलर इसका वेबसाइट का रेवेन्यू है और इसके जो मंथली विजिटर हैं वो 3 मिलियन से भी ज्यादा हैं। ऐसे समझ लो 30 लाख लोग यहाँ पर आके अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसके टॉप कंट्रीज दिखाऊं जहाँ से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। यूएस से आ रही है और नीचे इंडिया है, इंडिया से आ रही है, यूके से आ रही है, फिलीपाइंस है और साथ में साउथ अफ्रीका है जहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है। तो इस पे ज्वाइन होने के लिए हमने आना है बिकम ए ट्रांसलेटर पर। ऊपर टॉप पे आप देखेंगे सोल्यूशन है, सर्विस है, फिर आना सब्सक्रिप्शन है, कंपनी है, उसके बाद लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है बिकम ए ट्रांसलेटर। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप की जो वेबसाइट है आपको शो होगी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है ट्रांसलेशन ऑन योर रूल्स। ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आ जाना, आप इसको रीड कर लेना। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है यू हैव टू पास ए ट्रांसलेशन टेस्ट टू वेरीफाई योर लैंग्वेज लेवल एंड सेट अप एन अकाउंट सो वी कैन सेंड पे आउट्स टू योर फेवरेट पेमेंट सिस्टम। द होल प्रोसेस में टेक 10 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें छोटा सा एक टेस्ट होगा आपकी लैंग्वेज का। तो उसके बाद जो है ना आपको तो अकाउंट जो है ना इसको सेटअप करना पड़ेगा। जो आपका पेमेंट्स है जहाँ से आप विड्रॉ लोगे उसको जो है ना आपने अपना अकाउंट सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद ये सारा जो प्रोसेस है वो 10 से 15 मिनट में हो सकता है या फिर जो आपकी स्किल्स होगी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखें ये 4 स्टेप हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद आपको जो है ना पेमेंट मिल जाएगी। आपने जो क्या करना है फर्स्ट जो है ना आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद जो है ना अकाउंट को सेटअप करना है, फिर जो है ना आपको जो जॉब दी जाएगी ठीक है उसको आपने ट्रांसलेट करना है, एडिट टेक्स्ट करना है। उसके बाद जो लास्ट है वो गेट पेड है, मतलब इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद जो है ना आपको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, $20 जो है ना आपको पे कर देंगे एक ट्रांसलेट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखें जिस लैंग्वेज भी सबसे ज्यादा डिमांड है वो यहाँ पे जो है इन्होंने शो करवाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश टू फिनिश है, इंग्लिश टू स्वीडिश है, पता नहीं किस किस तरह के जो है ना यहाँ पे लैंग्वेज है जो मैंने नाम भी कभी नहीं सुना इनका। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे भी नहीं आती भाई, अगर आपको ये नहीं आती तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। गूगल ट्रांसलेट है ना, हम वहाँ से ट्रांसलेट कर लेंगे इसको। या फिर आजकल जो है ना काफ़ी फेमस है चैट जीपीटी, हम वहाँ से भी इसको लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच ट्रांसलेटर अर्न। यही सोच रहे थे ना आप, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मशीन ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको $0.025 यहाँ पे मिलेंगे एक वर्ड के। तो यहाँ पर जो एवरेज बता रहे हैं 15 से $20 जो है ना पर ऑर्डर के आपको मिल सकते हैं। तो आगे जो है ना यहाँ पे कॉपी एडिट है, कॉपी एडिट पे जो है $0.015 मिलेगा आपको एक वर्ड पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना इसकी एवरेज बता रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से $15 जो है ना एक ऑर्डर पे आपको जो है ना यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका हो सकता है। तो आगे जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जो है ना ट्रांसलेट करके देते हो तो यहाँ पर जो है ना 0.02 जो है ना डॉलर मिलेगा आपको एक वर्ड पे। तो यहाँ पर ये जो एवरेज बता रहे हैं यहाँ पे $10 से लेकर $100 जो है ना पर ऑर्डर के आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना स्कैन फाइल है, अगर आप किसी फाइल को स्कैन करके देते हो ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है ना एक पेज के $10 आपको मिलेंगे एक पेज के। तो यहाँ पर इनकी एवरेज है 50 से $400 जो है ना आपको एक ऑर्डर के मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट है प्रेजेंटेशन जो है ना अगर आप तैयार करके देते हो उनको तो एक पेज के आपको जो है ना $15 आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी एवरेज है 70 से $500 जो है ना आपको एक ऑर्डर के मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ये फेक नहीं है, ठीक है, यूएस की वेबसाइट है और यहाँ पर मैंने आपको बताया है ठीक है ना 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। रियल वेबसाइट है ये, यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे $500 आप कमा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा सोचें
कि महीने में, ठीक है, एक महीने में अगर आपको एक ऑर्डर भी मिल जाता है ना, ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन का, तो आप मंथली जो है ना $500 कमा सकते हो, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना बनता है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर टू PKR, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ठीक है ना, $1 पाकिस्तानी रुपीज़ बन रहे हैं तकरीबन 278, ठीक है, 79 बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कितना बन रहा है, 1,39,485 रुपये बनते हैं। अगर आपको महीने में एक ऑर्डर भी मिल जाता है ना यहाँ पे प्रेजेंटेशन का, तो $500 आपको बहुत है। अच्छा, इस पे ज्वाइन होने के लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट ट्रांसलेशन नाउ के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फेसबुक और गूगल। फेसबुक के साथ भी आप इसको साइन अप कर सकते हो और जीमेल के साथ भी आप इसको साइन अप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मैनुअल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम देना है, उसके बाद, ठीक है ना, आपने ईमेल देनी है अपने, जो आपकी ईमेल होगी। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना शायद पाकिस्तान का भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि, ठीक है, ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना नीचे जो है ना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने नीचे जो है ना यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पेमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपने पेमेंट सिस्टम करना है। पेमेंट सिस्टम जो है ना, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आपके पास पेपाल होगा, ठीक है। आप पेपाल से इसको जो है ना ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर जो है ना पेओनियर है, ठीक है। पेओनियर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पेओनियर का अकाउंट किस तरह बनाना है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट पेओनियर अकाउंट, तो वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप उसको देख के जो है पेओनियर का अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक। उसके बाद आपने नीचे वो ईमेल देनी है जिस ईमेल से आप पेओनियर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो वो ईमेल आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद नीचे जो है ना आपने अपनी CV जो है ना क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आपने क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है इसकी अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपने क्रिएट ट्रांसलेटर अकाउंट के क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको साइन अप करके आपसे मिलता हूँ। मैंने अकाउंट साइन अप कर लिया है और यहाँ पर मुझे कह रहे हैं आपके जीमेल के ऊपर हमने एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजी है, ठीक है। वो ईमेल आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ जीमेल पे और यहाँ पर जो है ना मैं इस ईमेल को वेरीफाई कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इनकी ईमेल आ चुकी है। मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर न्यू ट्रांसलेटर पोर्टल। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको जो है ना 40% यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी जो है प्रोफाइल है वो 40% कंप्लीट हो चुकी है। आप मजीद इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखें वेरीफाई ईमेल है, ठीक है। हमने वो वेरीफाई कर ली है। उसके नीचे जो है ना फिल विड्रॉ डिटेल वो भी हमने दे दी है। अब नीचे हमने क्या करना है, पास आउट इंटरनल एग्जाम हमने देना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम देना है हमने। और उसके बाद हमने अपनी लैंग्वेज सेट करनी है। फिर हमने फिल टेक्स्ट फॉर्म इसको जो है ना हमने फिल करना है। उसके बाद जो है ना हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। पास आउट इंटरनल एग्जाम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एक टॉपिक सिलेक्ट करो जिसपे आपका जो है ना इंटरेस्ट भी हो। तो मैं यहाँ पे जो इनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एंटरटेनमेंट, ये इंडस्ट्री, बिजनेस में रहने देता हूँ, ट्रैवल भी और फूड, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी जो है ना ये सब मैं इनको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई टेक टेस्ट फॉर अनदर लैंग्वेज पेयर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं इसको येस आई एम रेडी पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है जहाँ से आपने ट्रांसलेट करनी है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे उर्दू देखता हूँ। उर्दू मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तुर्किश है और हिंदी भी है यहाँ पे, ठीक है। अरेबिक है। तो यहाँ पर जो है ना आपने कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है। पीछे मैंने आपको दिखाया है ना कि जिसकी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश टू यहाँ पे क्या करता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने हिंदी कर ली। हिंदी करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे टेक ए टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहे हैं आपके पास जो है ना 30 मिनट्स हैं इस एग्जाम को कंप्लीट करने में, ठीक है। 30 मिनट के अंदर ही आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें ऊपर जो है ना ये देखें, तो यहाँ पर देखें ऊपर जो है ना इसका क्वेश्चन है और नीचे जो है ना इनके आंसर हैं, ठीक है। ये आपने कोई भी आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे इसका भी जो है ना यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। कोई भी आपने आंसर सेलेक्ट करना है जो एग्जैक्ट हो,
ठीक है ना, ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपने गलत कर दिया, अगर आपका टेस्ट फिर पास ना हुआ, टेस्ट में आप पास ना हुए, तो आपका जो है ना अकाउंट यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो है ना, अब मुझे जो है ना यहाँ पे हिंदी नहीं आती, ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ गूगल ट्रांसलेट पे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं हिंदी करता हूँ इस साइड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे दबा देता हूँ हिंदी, हिंदी आ गया, हिंदी टू उर्दू। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Ctrl+V। ठीक है, हिंदी तो मैंने उर्दू कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये उर्दू में आ चुके हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले जो है ना, अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका जो है ना क्वेश्चन आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है इधर, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू करना है आपने। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसका आपने जो है ना क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, फिर इसका जो है ना ये जो आंसर है, ये आंसर आपने यहाँ पे ठीक है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके ठीक है, अब हिंदी टू उर्दू आपने कर लेना है। ठीक है, अब जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर लेना है उर्दू में पढ़ के। ठीक है, जो आपको आंसर ठीक लगे आपने उसको सिलेक्ट करना है, या फिर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन है वो आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है प्लीज गिव मी आंसर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने डबल कोट्स के अंदर आपने वो जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको इंटर कर देना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है ना आपको इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने आना है ट्रांसलेट पे। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू करना है। उर्दू करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, वो फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, इस तरह जो भी इसके आंसर है वो आपने इसी तरह करना है। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने 30 मिनट के अंदर जो है ना, आधे घंटे के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट टेस्ट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये टेस्ट सबमिट करने के बाद आपको इनका आंसर आ जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर कि आप जो है ना इस टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं। अगर आपने टेस्ट ठीक दिया होगा तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। पास होने के बाद ठीक है ना, इनके जो है ना आपको मेल आएगी, वहाँ पे जो है ना जो भी जॉब होगी, ठीक है, जिसको भी ट्रांसलेट करवाना होगा उन्होंने, वो आपको सेंड करेंगे। आपने ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद आप उनको सेंड करना है और आपको जो है ना उसके पैसे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिएगा ज़ुबैर हुसैन के साथ।